बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत माजरत है, वीडियोस लेट अपलोड हो रही हैं। को 5-7 दिन मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से तो ये जो है ना मामलात नहीं थे हो रहे वीडियोस के। जानवर कुछ मुझे थोड़े से ना तंग जो है ना कर रहे थे, बुखार, खांसी, ज़ुकाम, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए ज़रा मैं थोड़ा उनमें उलझा हुआ था। अल्लाह खैर खैरियत रखे, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए माशाल्लाह। कुछ मेरी कारोबारी मसरूफियात भी बहुत थी, तो भाईजान 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे कि जानवरों का विज़िट आके जो है ना करें। तो ये हमारे बड़े मोहतरम प्यार वाले आसिफ भाई हैं गुजरांवाला में जंगी से, तो इनके पास में आया हूँ। मैं आपको इनके जानवर भी इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ, और जो जानवर इनके नए आए हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ग्रोथ इनकी किस तरह हो रही है, क्या चीज़ ये खा रहे हैं, कितने टाइम ये खा रहे हैं, तो वो हर चीज़ इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ। वीडियो में साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। हाँ जी भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है दानिश भाई, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आपके जो 4 जानवर थे पहले, जी, माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, 3 आप और जो है ना लेके आए हो। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो मैं आपको डाइट बना के उनको दे के गया था, 1 माह पहले तकरीबन मैं आपके पास आया था, और मैंने कहा था कि मैं 1 माह में दोबारा इंशाल्लाह ताला आऊँगा और जानवरों की ग्रोथ इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे, हाँ ठीक जी, है? एक माह तो आपके ख्याल में आपके 4 जानवर थे, क्योंकि इस वीडियो में या इस चैनल के तवस्सुत से मैंने ना अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैंने उनके साथ ये वादा किया कि मैं जो बात भी आपको बताऊंगा ना वो हकीकत पे मबनी बताऊंगा, झूठ और फ्रॉड से हम लोग काम नहीं लेंगे। आपने मुझे फ़ोन किया कि 4 जानवरों में से 2 जानवर बहुत अच्छे जा रहे हैं और 2 जानवर हमारे इतने ख़ास अच्छे नहीं जा रहे, जी यही बिल्कुल, बात आपने जी मुझे बिल्कुल की ऐसे थी। ही। अब आपके जो 2 जानवर बहुत अच्छे जा रहे हैं वो ज़रा हमारे दोस्तों को दिखाइए ताकि उनको समझ आ सके। एक तो दानिश भाई ये वाला है, जी, ठीक है, और एक ये ये, जब आया था जानवर, जी। उस टाइम इसकी जो कंडीशन थी वो आपको पता है। वो दानिश भाई वो ये साइज था उसको, ये साइज था, ये एक एक बराबर के थे, और ये देखेंगे एक माह में इतना फर्क बिल्कुल होता सही है। है। आप समझते हैं कि 1 माह के अंदर जो वंडा मैं आपको तरतीब बता के गया था, आपका ये जानवर 15 से 20 किलो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बड़ा है, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। मेरे ख्याल के मुताबिक 15 से 20 किलो आपका जानवर इम्प्रूव नहीं किया है नहीं, वो इसने, बहुत अच्छी ग्रोथ की है इसने। और मतलब आपको खर्चा ना होने के बराबर इसका नहीं, आया है खर्चा वंडे का। वही जो है ना वो 70-75 के जी के हिसाब से आया वही। 70-75 रुपये केजी जी, वंडा वंडा आपको पड़ता है, और केजी वंडा एक जानवर एक दिन में बमुश्किल खाएगा नहीं एक खाता, टाइम नहीं पे, खाता, बिल्कुल सही है नहीं ना? खाता, हाँ। तो उसके मुताबिक अगर रिजल्ट देखा जाए तो आप उससे मुतमईन हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है दानिश भाई, आपने अच्छे गाइडेंस दी है, ठीक हो गया। बहुत अच्छा हुआ है। अब आपके जो दूसरे 2 जानवर हैं ना, वो ज़रा सामने लेके आए ताकि मैं अपने एक तो दानिश सब्सक्राइबर भाई को यही है, बताऊं। एक यही है, जी, ठीक है, और दूसरा ना ये है। लें दोस्तों, ये जिन जानवरों की ग्रोथ नहीं ना हो रही, उन जानवरों का इशू ये है कि इनका मैदा जो है ना, ये खा पी बिल्कुल ये सही रहे हैं। एक ये है, ठीक हो गया। ये देखे ना जानवर दानिश हाँ भाई जी, इतना खूबसूरत हाँ है, जी पर वो बिल्कुल। ये मसला अब इनके साथ ये है कि बाज़ जानवर आसिफ भाई ग्रोथ करते हैं लेट, बाज़ जानवर माशाल्लाह जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। पहली तो रीज़न ये है, और दूसरी जो रीज़न है ना, इनको ये देखना पड़ेगा। मैं अभी आपके पास हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं इनको सारा देख के जाऊँगा। इनकी मेंगन से अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका मैदा इस टाइम इनके साथ क्या कर रहा है। अगर तो इनका मैदा सही हज़म नहीं कर रहा या इनकी मेंगन बारीक है, तो हम फिर इसके पट्ठे बढ़ाएंगे, इसका वंडा थोड़ा करेंगे ताकि इसका मैदा सेट हो सके। जब इसका मैदा सेट हो जाएगा, मेंगन ये मोटी करनी शुरू कर देगा ना, तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 1 माह बाद जब मैं दोबारा आऊँगा ना, फिर आप हमारे सब्सक्राइबर को बताएंगे कि ये जानवर जिस तरह माशाल्लाह सेट हुआ है ये ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत कम देखने में आया है कि 1 माह के अंदर अल्लाह नजरे बात से बचाए कि जानवर इतनी अच्छी जो है ना ग्रोथ ये करे। दानिश भाई जब आप पहले आए थे ना, तो जी ये जी, इनके ऊपर ऊन थी, हाँ जी ये बिल्कुल ऊन मैंने थी, इनकी और बुनाई बिल्कुल की है। हड्डियों का ढांचा तो था। ये तो ऊन के बाद भी इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला ना जी इसका, जी जी जी, कम मिलता है सर, बिल्कुल बहुत सही हो अच्छा गया। मिलता है। अगर आप इन पे मज़ीद मेहनत करें ना, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ अल्लाह खैर इंशाल्लाह खैरियत अल्लाह रखे। ताला को। और जो अब आपके 3 दूसरे जानवर हो रहे हैं वो भी ज़रा ये दिखाइएगा। मैंने ले लिया है, देखें जी भाईजान के जानवर, और एक दानिश भाई ये लिया है माशाल्लाह से, बिल्कुल देखे सही ना, है। ये जानवर ये आपका तो बहुत बहुत ज़बरदस्त प्यारा है, जानवर है। बिल्कुल ऐसा ही है।
एक मैंने ये और लिया। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, जानवर आपके देसी क्रॉस हैं। हाँ जी है वो जैसे। तो प्योर में मुझे सिर्फ एक ये जानवर आपका जो है ना फील हुआ है, जैसे ये भी ये देखे ना दानिश भाई, मतलब ये हाँ भी बहुत जी अच्छा कका है। जी जी अच्छा दानिश भाई, मैंने ना एज ए बिजनेस लिए हैं, तो फिर ये अप हो जाए तो फिर ये फरोख्त करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यही बात मैं भाईजान को बताना चाह रहा था जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि ये आसिफ भाई ने लिए हैं सेल के लिए। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर बेशुमार, लेकिन सेल के लिए जो जानवर होते हैं उनके वनडे की क्वांटिटी, उनके वनडे का खर्चा, उसकी सारी तरतीब जो है ना बड़ी सोच समझ के देनी पड़ती है, ताकि जब आपने इसको सेल करना हो ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े, जानवर भी अच्छे बन जाएं और बिक भी अच्छे रेट पे जाएं और इनके ऊपर इतना खर्चा भी ना आए। ये ना दानिश भाई मैंने इस हिसाब से लिए हैं कि ये ना 1 लाख के अंदर अंदर ही रहें। बिल्कुल ठीक हो बाहर गया। जाएंगे तो फिर ये ना हाँ, बिकेंगे फिर ये सेल इस हिसाब से नहीं मुश्किल हो होंगे। जाते हैं, फिर इसलिए ना बिल्कुल उस हिसाब से लिए हैं कि बिल्कुल चले ये अंदर अंदर ही रह जाएंगे और इनका खर्चा भी मुनासिब हो जाएगा, रेट जी भी जी मुनासिब है। जी जी अगर प्योरिटी में आए तो वो तो फिर बड़ा कॉस्टली हो जाता है, हाँ इसलिए बिल्कुल वो बिल्कुल चलता नहीं है निज़ाम फिर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अब ना इसके साथ मैं आपको अपने दोस्तों को बता जाता हूँ, क्योंकि आसिफ भाई से तो मेरी मुलाकात होती रहेगी, तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो जानवर ग्रोथ नहीं ना कर रहे, हमने उनको देखना कि उनके मैदे के अंदर जो भी पेचीदगी होगी वो किसी सिरप से ठीक हो सके या किसी मेडिसिन से ठीक हो सके। जिस चीज़ से भी ठीक होगी फिर मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि एक सिरप मिलता है लिवोल। मैं ला के दिखा। हाँ जी, वो ज़रा आप जो है ना ला के दिखाइए। लिवोल सिरप एक मिलता है, जो जानवर अपनी ग्रोथ ना कर रहा हो तो उसकी ग्रोथ के लिए, या जानवर में खून की कमी हो या जानवर में हाजमे का प्रॉब्लम हो, तो जानवर फिर वो खाता पीता तो सही रहता है लेकिन उसको वो लगता नहीं है। ठीक है, तो उस सिलसिले में फिर हम एक सिरप जो है ना देते हैं जानवर को 5 से 7 दिन मुसलसल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिवोल सिरप है। तो ये लिवोल सिरप बेसिकली जानवर के जिस्म के अंदर जितनी पेचीदगियाँ होती हैं, मतलब उसके खून का ना बनना, जानवर के कमज़ोरी की वजह से बालों का गिरना, जानवर को भूख ना लगना, या जानवर को खाना खा के भी उसको वो मतलब कि उसकी जो ताकत है या जो उसकी ग़िज़ाइयत है या जो उसके विटामिन हैं वो जानवर को ना उसके जो ना वजूद को सूट करते हों या लगते ना हों, तो इस सिलसिले में हम कोशिश यही करते हैं कि लिवोल सिरप दे दिया जाए। हम इसको इंशाल्लाह ताला दोनों जानवरों को ना लिवोल सिरप रिपीट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला 5 से 7 दिन मुसलसल। ठीक है, उस दौरान हम इनके अगर इसकी मेंगन बारीक हुई ना तो फिर इसके पट्ठे जो है ना हम इंशाल्लाह ताला बढ़ा देंगे और वंडा इनका कम कर देंगे, क्योंकि पट्ठे जो हैं वो मदर ऑफ ऑल डाइट जिसको बोलते हैं ना, कि सारी खुराकों की जो माँ है ना वो पट्ठे हैं। पट्ठों से आपके जानवरों की जो बुनियाद है ना वो अच्छे तरीके से बनती है। अगर आप अपने जानवरों को पट्ठे नहीं डालते जी, अगर आप अपने जानवरों को पट्ठे नहीं डालते, अगर आप उनको सिर्फ वनडे पे रख रहे हो, तो किसी टाइम भी आपका जानवर आपको धोखा दे सकता है, जानवर बंद हो सकता है, जानवर बीमार हो सकता है। और आपको शायद कई दोस्तों को इल्म नहीं है कि जानवर बंद होने की डेफिनेशन क्या होती है। अगर जानवर आपका बंद हो जाए ना तो 70% चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बर्बादी के हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो बातें मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा हूँ ना, तो बहुत ही मतलब कि दिल से बता रहा हूँ और बहुत तजर्बे के बाद बता रहा हूँ। मैंने बड़ी चीज़ें फेस की हैं। मेरे जानवर 2 बंद हुए हैं, वो मेरी गलती से नहीं हुए। एक जानवर पट्ठे नहीं खा रहा, तो उसके पट्ठे ना खाने की जो रीज़न्स होती हैं वो कभी मौसम चेंज हो जाता है, कभी कोई मामला हो जाते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का फोकस रखना है। मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपका जानवर पट्ठे नहीं खा रहा, पट्ठे कम खा रहा है ना, तो आपने उसका वंडा जितना आप देते हैं आपने उससे हाफ देना है, और कोशिश करनी है कि खाली छिलका और करा आपने उसको डाल देना है। बीच में अगर आप मतलब कि कोई दाना वगैरह डालते हो तो वो आपने फ़िलहाल उसको स्किप कर देना है। ठीक है, ताकि आपके जानवर के मैदे की कोई प्रॉब्लम ना बने, उसको कोई अंतड़ियों की कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने, आपके जानवर को कब्ज़ टाइप कोई चीज़ ना हो। क्योंकि अगर जब आपका जानवर बंद हो जाएगा ना, आपका जानवर 2 माह पीछे चले जाएगा। जो आपने 2 माह मेहनत की होगी ना वो आपकी ज़ाया चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपने जहन में ये चीज़ बिठा के रखें, तंग हों आप, खुशहाल हों, सुखी हों, जो भी मामला हैं, अगर आपने जानवरों का शौक़ करना है, सेल के लिए आप आते हो लेके या अपने शौक़ के लिए लेके आते हो, तो बुनियादी बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने जानवर को सब्ज़ चारा लाजमी डालना है। ठीक है,
सब्ज़ चारा जब आपका जानवर खाएगा अच्छे तरीके से तो उसके मैदे के मामलात, उसकी ग्रोथ के मामलात, उसकी हड्डियों की मजबूती, उसका कद, उसके पट्ठों की मजबूती, ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर जो है ना वो ठहरती हैं। वनडे ने तो जानवर को फरबा करना है, वनडे ने जानवर को मोटा करना है, वनडे ने जानवर को मांस में लेके आना है, ठीक है, वजन में लेके आना है। लेकिन जो उसके फंक्शन को सेट करना है, वंडा भी हजम तभी होगा जब आपके जानवर पट्ठे अच्छे तरीके से खा सकेंगे, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें आपने मेरा भाई अपने जहन में रखनी है। और दूसरी बात आसिफ भाई ये ज़रा दिखाइएगा इस जानवर का, कि इस जानवर की ग्रोथ की जो रीज़न है ना, ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बात से बचाए, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये जानवर की जो ग्रोथ की रीज़न है ना वो इसकी मेंगन है, ठीक है। अभी भी इसके जो मेंगन की जो कंडीशन है ना वो मुझे ये बता रही है कि ये पट्ठे उतने नहीं खा रहा जितना ये वंडा खा रहा है। आसिफ भाई ने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इसके जो मेंगन की रंगत बता रही है ना वो यही बता रही है कि ये अभी भी पट्ठे उतने नहीं खा रहा जितनी ये वंडा खा रहा है। अगर ये पट्ठे ज़्यादा खाएगा इसकी मेंगन इससे भी माशाल्लाह मोटी होगी। तो ये मोटी मेंगन इस बात का सबूत है कि इस जानवर का मैदा बिल्कुल ओके है और ग्रोथ आपके सामने है। 15 से 20 किलो ग्रोथ एक आम से वंडे से, जो मतलब कि मैंने भाईजान को बताया था, छिलका, करा, सूड़ी, गंदम का दलिया, चोकर और तूड़ी, मकई का दलिया, हाँ जी सॉरी, मकई का दलिया। अब आप ये देख लें कि कॉस्ट इसकी 75 से 80 रुपये आप कह सकते हैं, क्योंकि रेट अप डाउन होते रहते हैं। 75 से 80 रुपये केजी इसकी कॉस्ट आती है। 3 पाव वंडा ये जानवर खा ले, पूरा साल भी खा ले तो इसको कोई मतलब जो ना प्रॉब्लम नहीं होती, ग्रोथ इसकी बनती जाएगी। दूसरी बात ये एक बड़ी तवज्जो तलब है कि आप कभी भी ये सोच के अपने जानवर का वंडा ना बढ़ाया करें कि ये जानवर हमारा 5-7 दिन के अंदर अंदर सेट हो जाएगा। आप इसको पूरा साल जितना वंडा देते हो उतना अगर जो है ना देते रहेंगे ना, फिर भी आपका जानवर ग्रोथ अच्छी करेगा। उसकी रीज़न ये है कि हम मतलब कि 2 रोटियां या 3 खा लेते हैं, हम मुसलसल 10-15 साल 20 साल वो खाते हैं, हमारी ग्रोथ होती रहती है। अगर हम 5-5 रोटियां भी खा लें, जो हमारे मैदे को ग़िज़ाइयत चाहिए या जितनी तवानाई ताकत हमारे मैदे को चाहिए हमें उतनी ही मिलनी है। बाकी जो हम एक्स्ट्रा खाएंगे वो वेस्ट हो मतलब जो ना हो जाएगा, वो वेस्ट होता चला जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल जो है ना रखना है। आखिर में एक बुनियादी बात मैं आपको बता दूं, आपने अपने जानवर का हाजमा अगर देखना है कि बेहतर है या अगर आपने देखना है कि आपके जानवर का मैदा तंदुरुस्त है, तो जब आपका जानवर मेंगन करता है ना, उसकी मेंगन आप देख लिया करें कि 20 से 25 मेंगने अगर किसी भाई का जानवर मेंगन कर रहा है तो उसका मैदा बिल्कुल ठीक है। अगर वो एक टाइम में 10 मेंगने या 5 मेंगने या 8 मेंगने या 15 मेंगने कर रहा है तो फिर आप ये समझ जाएं कि आपके जानवर के हाजमे को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। तो हाजमे को दुरुस्त करने के लिए आप फक्की, मसाले कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये तवज्जो तलब चीज़ें होती हैं, इसका आप ख़ास ख्याल जो है ना रखा कीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखने से आपके जानवर की सेहत माशाल्लाह अच्छी हो सकती है और आप किसी किस्म की परेशानी से खाम वाली जो है ना बच सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड इंशाल्लाह ताला करते हैं। तो अल्लाह खैर करे, 1 माह बाद इंशाल्लाह ताला हम आसिफ भाई के पास आएंगे दोबारा। तो आसिफ भाई से दोबारा इंशाल्लाह ताला जानवरों के हाल अहवाल के बारे में इंशाल्लाह ताला पूछेंगे। तो अल्लाह खैर करे। आसिफ भाई आप इस बात से मुतमईन है कि जानवर इस वनडे से किसी किस्म की परेशानी में नहीं आता? नहीं, वो पहले ना दानिश भाई जब आप आए थे ना जी जी, तो इनको मोशन लगते थे, ठीक है, ये वंडा खाते हैं, हजम ठीक करते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी जो मसला था मैंने आपको बताया, बिल्कुल ठीक हो गया। में इनको मोशन वाली या कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यानी कि जब से वंडा आप जो मैंने आपको बताया है, जो आप मार्केट से लेके आए हो, तो उस वनडे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती जानवर को, ठीक हो गया। बस ये जो छोटी छोटी थी वो आपको बताई है जी, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर खैरियत करे, इंशाल्लाह ताला जो ना कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला इसी के साथ जो है ना दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।